हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ेंगे। पंचमह पाठ है, 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। जो रमाबाई थी वो बहुत ही ज्यादा समाज सुधारक थी। उन्होंने समाज में स्त्रियों को ऊपर लाने के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने अपना का सारा जीवन क्या कर दिया, समाज सुधार में ही अर्पित कर दिया। और उनको बहुत सी विदेशी जो भाषाएं थी उनका ज्ञान था। और समाज सुधार के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की। और उनकी 2 प्रमुख रचनाएं जो थी वो कौन कौन सी थी, स्त्री धर्म नीति और हिंदू वीमेन रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम पंडिता रमाबाई जो पाठ है उसे पढ़ते हैं। रमाबाई संस्कृत वेदुष्येन पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। रमाबाई संस्कृत वेदों में पंडिता और सरस्वती ऐसी उपाधियों से विभूषित है। जो रमाबाई है वो संस्कृत में क्या पंडिता और सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। सा 1858 तमे ख्रीष्टा शब्दे जन्म एलवत। उनका 1858 में जन्म हुआ। और ये ख्रीष्टा बदे का अर्थ क्या होता है, इस वर्ष में। इस वर्ष मतलब 1858 का बताया हुआ है तो ख्रीष्टा बदे लिखा। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् उनके काले मत काल स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियानाम मतलब स्त्रियों के, कृते के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय मतलब प्राय प्रचलित न आसीत नहीं था। और उस टाइम पे क्या संस्कृत की शिक्षा स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। किंतु पंडित है अनंत शास्त्री डोगरे रूढ़ि बाधा धारणाम परित्यज्य सपत्नीम संस्कृतम अध्यापत है। किंतु लेकिन पंडित जो अनंत शास्त्री डोगरे थे उन्होंने ये रूढ़िबद्ध जो धारणाएं थी उनको त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतद अर्थम और इसके लिए रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम अपि सहत। और इसके लिए रमा के पिता को समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। मतलब लोग कहते थे कि कोई औरत को पढ़ाता नहीं है, वो फिर भी पढ़ा रहा था, तो इसके लिए उन्हें बहुत सी प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी। ठीक है। अनंतरम रमा अपि सव मातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने अपी मतलब भी सब मातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमया पिता विपनय संजात है। काल क्रमेण कुछ समय बीतने के बाद रमा के पिता मतलब पिता विपनय मतलब गरीब साजतः हो गए। कुछ समय बाद रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या उनके पितरों मतलब माता पिता, ज्येष्ठ बड़ी बहन, च मतलब और, दुर्भिक्ष पीड़ित अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता मतलब क्या हुआ, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके माता पिता और जो बड़ी बहन थी वह अकाल पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। तदंतरम उसके बाद रमा सब ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई सह साथ पदमभ्याम पग यात्रा करते हुए समग्र सारे भारत भ्रमण कुर्वती करते हुए कोलकाता में प्राप्ते पहुंची। इसके बाद जो रमा थी वह अपने बड़े भाई के साथ पद यात्रा करते हुए पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद कोलकाता में पहुंची। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र मतलब वहां सा उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। वहां पर जब कोलकाता पहुंची तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा बालिकानां स्त्रीणानां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती।
पश्चात से इसके बाद उन्होंने बालिका नाम बालिकाओं, स्त्री नाम स्त्रियों के लिए, च और कृते के लिए, संस्कृत से संस्कृत के लिए और वेद शास्त्र आदि पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए आंदोलन क्या किया, प्रारब्धवती आरंभ किया। उसके पश्चात उन्होंने बालिका और स्त्रियों की संस्कृत और वेद जो शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे में ख्रीष्टाब्दे इस वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। 1880 में उन्होंने क्या किया, विपिन जो बिहारी दास जी थे उनके साथ विवाह किया। आगे देखिए क्या है, सार्धेक वर्षा अनंतरम तस्या पति दिवंगत। सार्धे मतलब क्या होगा, आधा साल। सार्धेक वर्षा एक और आधा, सार्ध मतलब आधा, एक मतलब एक, आधा और एक मतलब 1.5 साल। 1.5 साल के बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी पिता जो पति थे वो मर गए। कब, 1.5 साल बाद। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम इसके बाद सा मतलब वह, पुत्रिया पुत्री के साथ, उसका नाम क्या था, मनोरमा, पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र में लौट आई। जब उनके पति का देहांत हुआ तो उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र में लौट आ गई। नारी नाम समुचित समानाय शिक्षाय च सा सविकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीना नाम मतलब नारियों के, समुचित समान पूरे सम्मान के लिए, शिक्षाए च और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने सब किए, अपनी सब कियम मतलब अपनी पूरी जीवन जो था अर्पित कर दिया। उन्होंने नारी के समुचित सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। सर्वकारेण संगठिते उचित शिक्षा आयोगे रमाबाई नारी शिक्षा विषय सब मतम प्रस्तुतवती। सर्वकारेण सारे कारणों को संगठित इकट्ठा करके उच्च शिक्षा आयोग के सामने, उच्च शिक्षा कौन सा था, हंटर शिक्षा आयोग उस टाइम था, उसके सामने रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और सा मतलब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र मतलब वहां ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार से प्रभावित हुई और वहां पर वो जाके ईसाई धर्म से जो स्त्री के विषय में अच्छे विचार थे उससे वह क्या हुई, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई कि वहां पर तो स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड के बाद जो रमाबाई थी वो कहाँ पर आ गई, अमेरिका देश में आ गई। ठीक है। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणानां सहायतार्थम अर्थ सज्जनम अकरोत्। तत्र सा वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए धन संचय मतलब इकट्ठा अकरोत् करा। वहां पर उन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत वापस आने पर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम नाम से एक संस्था को स्थापित किया। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परम इदम परंतु यह सदन जो है पुणे नगर में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हो गया है। पहले वो कहाँ था, मुंबई में था और अब वही वाला जो शारदा सदनम है वो कहाँ पर है, पुणे नगरी में है। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रिय निवसन्ति सम। अस्मिन मतलब इस, आश्रम में मतलब आश्रम में, निसहाया जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है ऐसी स्त्रियां निवास करती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कला दीनाच प्रशिक्षण अपि लंभते सम। और वहां पर स्त्रियां क्या करती हैं, मुद्रण मतलब छपाई,
टंकन मतलब टाइप, तथा काष्टक लादिंच मतलब क्या हो गया, काष्टक मीन्स लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण करती हैं। और वहां पर जो ये शारदा सदन है वहां पर क्या करती हैं, जो औरतें हैं, जो निसहाय औरतें हैं, वो क्या करती हैं, छपाई करती हैं, टाइप करती हैं और लकड़ी की कलाकारी में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं ताकि वह अपना स्वरोजगार कर सकें। तदंतरम पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नाम्नि स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम त्रया स्थापितम। तदंतरम मतलब उसके बाद, पुणे नगर से, पुणे नगर के समीप केडगांव नाम से स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। पहले उन्होंने शारदा संस्थान स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुणे नगर के पास केड गांव में उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ, अधुना अपि यहाँ भी, निराश्रित जो मतलब क्या है, जो बेसहारा स्त्रियां हैं वो सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई इसी वर्ष में महोदय का निधन हो गया। किंतु स्त्री शिक्षायां समाज सेवाया च तस्या कार्यम अविस्मरणीयम अस्ति। किंतु मतलब परंतु स्त्री शिक्षा के समाज सेवा के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वह अविस्मरणीय मतलब भूला नहीं जा सकता। और उनको शत नमन, क्योंकि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए और समाज सुधार के लिए बहुत ज्यादा काम किया और उन्होंने अपना सारा जीवन क्या किया, इसी पर ही निछावर कर दिया। समाज सेवाए अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। मतलब समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान मतलब योगदान है। और क्या है देखिए, स्त्री धर्म नीति, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी है, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्यम वर्तते। और उनकी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इस प्रकार की उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आज हमने क्या जो रमाबाई जी हैं उनके बारे में पढ़ा और ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।